मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस की धारता ज्ञात करने का व्यंजक, जिसमें दोनों प्लेटों के बीच माध्यम उपस्थित होगा। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारता ज्ञात करनी हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारता ज्ञात करने का व्यंजक सीखे थे C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। तो कल प्लेटों के बीच माध्यम जो था वैक्यूम था, निर्वात था, अर्थात प्लेटों के बीच कुछ नहीं था। आज का व्यंजक क्या है कि पिक्चर सेम टू सेम होगा, लेकिन अंतर क्या है कल के और आज के व्यंजक में कि आज व्यंजक के बीच जो होगा आज माध्यम उपस्थित होगा। तो माध्यम उपस्थित हो तो उसकी धारता कैसे ज्ञात करते हैं, बोर्ड पर देखिए। तो आज का व्यंजक है capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor with dielectric substance। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, हिंदी बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ के कारण परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, ये आज का व्यंजक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक ज्ञात करें। तो कल व्यंजक था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता ज्ञात करना था, लेकिन कल माध्यम उपस्थित नहीं था। आज जो है माध्यम उपस्थित होगा, उसके बाद उसकी धारता ज्ञात करना है। उस माध्यम का नाम होगा परावैद्युत पदार्थ। क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ उसे दो समांतर प्लेट संधारित्र रखा गया है, उस दोनों समांतर प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ डाल के जो है चेक करना है कि उसकी धारता कैसे ज्ञात। तो उसकी धारता के लिए हम पिक्चर बनाते हैं। अब पिक्चर को दिखाते हैं कैसे प्लेट डालेंगे, बोर्ड पर देखिएगा। मान लीजिए कि यह प्लेट है,
ये दो प्लेट है, एक प्लेट का नाम है ए और एक प्लेट का नाम क्या है बी। यहां पर रखा हुआ ये दो समांतर प्लेट है। एक प्लेट का नाम है ए, एक प्लेट का नाम क्या है बी। अब दो प्लेट जो है ए और बी है, यह समांतर प्लेट कहलाएंगे। क्यों? तो एक दूसरे से समान और समांतर क्रम में रखे गए हैं, समान दूरी पर एवं समांतर क्रम में रखे गए। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान है, तो यह समांतर प्लेट के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक को हम क्यू आवेश देते हैं, और इस प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। तो इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है ए है, और इसके बीच विद्युतशीलता क्या है, तो क्षेत्र तीव्रता क्या है ई है, वेक्टर ई है, और विद्युतशीलता क्या है तो एप्सिलॉन नॉट है। याद है? कल वाला सेम टू सेम। इसके बीच की दूरी क्या है डी। तो माना कि खूब ध्यान से पिक्चर देखिएगा, आज का हेडिंग है, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस है क्या? तो वैसे पदार्थ जो आवेश को संचित करते हैं, आवेश को संचित रखते हैं किंतु विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, वह डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, पारावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संयुक्त धारा निकालना है, तो ये रहा दो समांतर प्लेट ए और बी। अब इन प्लेटों के बीच जो है हम एक माध्यम डालते हैं, बोर्ड पर देखिएगा, ये रहा डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस का एक प्लेट। इस प्लेट का फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, क्षेत्र तीव्रता क्या है, वेक्टर ई डैश। क्या है? ई डैश। अब विद्युतशीलता क्या है तो एप्सिलॉन है। क्या है? एप्सिलॉन। इस प्लेट की मोटाई क्या है तो मोटाई टी है। अब टी मोटाई का एक प्लेट जो है इस समांतर प्लेटों के बीच डाल दिया गया है। डालने के दौरान अब इसकी धारता ज्ञात करनी है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई माध्यम उपस्थित हो, इसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। स्लैब का अर्थ होता है गुटका, हो सकता है लकड़ी का हो, थर्मोकोल का हो। स्लैब में होता है गुटका। क्या होता है? गुटका। तो स्लैब डाला गया। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जब माध्यम अवेलेबल हो गया, तो अब माध्यम उपस्थित होने के बाद अब आपको बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक क्या होगा। तो बोर्ड प्रसिद्ध करते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो प्रत्येक लाइन क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट होके बोर्ड पर प्रत्येक लाइन देखिए। पहले पिक्चर समझा दिए हैं, उसका लॉन्ग्वेज भाषा लिख देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके प्रत्येक लाइन को लिखते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं। आप बोर्ड पर चुपचाप देखिए। समझ जाने के बाद आप एक बार दो बार उसको बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, आपको प्रत्येक लाइन क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें, बोर्ड पर लिखिए। माना कि AB
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। माना कि ए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके बीच की दूरी क्या है, डी है, एवं प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा आवेश क्या है, Q है। ये रहा। माना कि ए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी क्या है, डी है, एवं प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा आवेश क्या है, Q है। अब प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस का स्लैब रखा गया है, जिसके मोटाई टी क्षेत्र तीव्रता ई डैश क्या है, ई डैश विद्युतशीलता विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसीलिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए। चूंकि सिग्मा बराबर Q बाई ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, सुनिएगा। माना कि ए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी d है, प्लेट का क्षेत्रफल a तथा आवेश क्या है, Q है। अब प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस का स्लैब रखा गया है जिसकी मोटाई t, क्षेत्र तीव्रता ई डैश और विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है, एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर Q बाई A, इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर
डी हो तो भी हो, भी हो तो आवेश को एवं आवेश को प्लेट ए से बी से, प्लेट बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, अब यहां आते हैं, W हो तो, ये दिखाई दे रहा नीचे ये वाला, एक मिनट के देखते हैं दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। किया कार्य W हो तो क्या हो, W हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, तो V बराबर एक दो काम होगा, कितना कार्य होगा, दो, ये हो गया W1 बाई क्यू, ये हो गया आपको हवा के लिए, किसके लिए, हवा के, अब प्लस ये हो जाएगा W2 बाई क्यू। अब देखिएगा V बराबर W1 बाई क्यू और W2 बाई क्यू लिखा है, क्यों लिखा है बोर्ड पर देखिएगा, यहां पर बोर्ड पर देखिए, यहां पर दो माध्यम है, प्लेट T मोटाई का है लेकिन चौड़ाई कितनी है, D है, तो यहां से यहां तक हवा बचेगा, फिर यहां से यहां तक हवा होगा, तो एक कार्य होगा हवा में, तो V बराबर W1 बाई क्यू हवा में, और एक कार्य होगा प्लेट पर, तो W2 बाई क्यू प्लेट में, जब प्लेट पर दो कार्य हो गया, एगो हवा में एगो प्लेट पर, तो हवा में कितना कार्य हो गया, तो V बराबर W1 बाई क्यू प्लेट पर, W2 बाई क्यू प्लेट पर। तो दो कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है, तो दो कार्य के व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे VW1 बाई क्यू हवा के लिए और V बराबर W2 बाई क्यू प्लेट पर, तो दो काम होगा, ये हो गया हवा में काम होगा, एगो प्लेट पर, तो दोनों कार्य को जोड़ दिया, V बराबर W बाई क्यू का फार्मूला एप्लीकेशन कर दिया। अब आगे बढ़िए, W बाई क्यू, यहां पर एक और लाइन लिख लीजिएगा, रुक जाइए, यहां पर लिख लीजिएगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, इसीलिए क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया क्षेत्र तीव्रता, वेक्टर ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और एक हो गया क्षेत्र तीव्रता ई डैश सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक हो गया क्षेत्र तीव्रता, ये हो गया हवा में क्षेत्र तीव्रता, हवा के लिए, हवा के लिए क्षेत्र तीव्रता ई बराबर, ये हो गया
तो यहाँ दो क्षेत्र तीव्रता है, एगो हवा के लिए क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया प्लेट के लिए क्षेत्र तीव्रता E डैश बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, अर्थात हवा के लिए हो जाएगा E बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब प्लेट के लिए हो जाएगा E बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इसका अर्थ हुआ कि बिना माध्यम के लिए होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब माध्यम उपस्थित है तो माध्यम को होता है एप्सिलॉन। तो इंटेंसिटी कितना हो गया, दो है, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो E डैश बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इस तीनों को मान लीजिए यहां से यहां तक इक्वेशन 1, बाकी सेम टू सेम होगा। अब यहां W1 बाई Q, तो लिख सकते हैं W बराबर F इंटू W बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक D है, तो हवा में क्या डाला गया, प्लेट डाल दिया गया, तो विस्थापन क्या विस्थापन हो जाएगा F बाई Q इंटू D माइनस T, F बाई Q F इंटू S विस्थापन हो गया D माइनस T, कितना हो गया D माइनस T, क्योंकि हवा के लिए विस्थापन कितना है, तो D माइनस T है, क्या है, तो T मोटाई का जो एक प्लेट डाल दिया गया है, तो यह हवा का जगह जो है धारण कर लिया, तो बचा कितना था, D में से T घटा दीजिए, खाली उतना हवा बच जाएगा, तो हो गया बल गुना विस्थापन बराबर का प्लस W2 बाई Q, तो W2 में कितना हो जाएगा, तो W जानते हो W है आपका प्लेट के लिए, तो फिर इसका हो गया F बाई Q इंटू इसका विस्थापन कितना है प्लेट के लिए, तो खाली T, ये हो गया T। अब इस पिक्चर को आप लोग छाप लीजिए, इसको हटा देते हैं, जहां नहीं है इसको लिखना है, तो इसको हटाइए, पिक्चर बना लेना अपना। तो ये हो गया F बाई Q इंटू D माइनस T प्लस F बाई Q इंटू T। तो ये हो गया F बाई Q इंटू D माइनस T प्लस F बाई Q इंटू T। अब आगे बढ़िए, F बाई Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E क्या होता है, वेक्टर E इंटू D माइनस T, क्लियर। आइए हो जाएगा प्लस E F2 है, इसका नाम है F डैश, तो जाएगा E डैश इंटू T, खूब ध्यान से देखिए, F बाई Q बराबर E, F डैश Q बाई E डैश, D माइनस T पर D माइनस T और T की जगह पर T। अब इक्वेशन 1 में आइए, E बराबर क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस E डैश कब क्या रखेंगे, E डैश, ये नहीं डैश है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू T, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T और सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू T। अब एक फॉर्मूला पढ़े, याद कीजिए इसको, ऐसे ही सेम टू सेम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस एप्सिलॉन बराबर सूत्र क्या होता है, तो याद कीजिए आपने पढ़ाया थे, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये ना होता है, तो यहाँ एप्सिलॉन जब लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ रखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी, इसके जगह पर ये रखा गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो यहां बच जाएगा ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। अब इस दोनों में T कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस, दोनों में T बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। देखिए T इसमें भी T है, इसमें भी T है, T बाहर निकल गया तो माइनस T कॉमन लिया, तो माइनस T हो गया,
और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका टी का अर्थ हुआ कि हम टी कॉमन ले तो फिर गुना करके फिर इतना आना चाहिए। तो देखिए टी में -1 से माइनस टी हम टी माइनस माइनस प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, अर्थात टी कॉमन ले लिए तो आपका व्यंजक ये आ जाएगा टी बराबर 1 बाई एप्सिलॉन आर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें डी से भाग देते हैं और डी से गुणा कर देते हैं। देखिएगा ये जो सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई डी माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक और लाइन समझाते चलिए, समझाते चल रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सब प्रत्येक लाइन समझते चलिए, प्रत्येक लाइन देखिए 1 बाई लिखा है, कोई डाउट नहीं है, बोल रहे हैं लिख रहे हैं, फिर एक बार दोबारा समझा देंगे ताकि आपका समस्या दूर हो जाए। थोड़ा सा लंबा है, बोर्ड पर देखिए, घबराइए मत। यहाँ आइए, डी से डी कट के क्या बचेगा यहाँ पर, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ बचेगा 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये रहा आपका ये वाला व्यंजक यहाँ आ गया। यह निकल गया क्या चीज, यह निकल गया भी आपका निकल गया। हमको निकालना क्या है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारता लिखेंगे, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारता C बराबर सूत्र क्या होता है, तो C बराबर Q बाई V। याद कीजिए धारता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। तो Q का मान कितना है, इक्वेशन 1 में सिग्मा इंटू ए अपॉन, Q का मान सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन 1 से यहाँ से सिग्मा इंटू ए, यहाँ Q के ऊपर सिग्मा इंटू ए रखा गया। V का मान कितना निकला है, तो यहाँ देखिए V का मान निकला है, यहाँ से रखिए सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, और यहां हो जाएगा नीचे बचेगा 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर ब्रैकेट 1। अब देखिएगा ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर सी नॉट, याद कीजिए कल पढ़ा है। तो क्या हम इसके जगह पर इतना पर, इसके जगह पर इतना जगह पर हम लिख सकते हैं सी नॉट, तो ये हो जाएगा सी बराबर सी नॉट अपॉन 1 बाई 1 माइनस 1 टी बाई डी अपॉन 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये रहा आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब माध्यम उपस्थित हो, अर्थात कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस का माध्यम अवेलेबल हो, तो उसके लिए धारता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है C बराबर
C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। यह समांतर प्लेट संरचना की धारता है जब माध्यम क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस हो। कल ज्ञात किए थे समांतर प्लेट संरचना की धारता जब माध्यम हवा या निर्वात। तो ये रहा आपका 5 नंबर का टॉपिक, 5 नंबर का आंसर। यहाँ से लेके यहाँ तक पिक्चर बना के सिद्ध कीजिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बीच में छूटता है तो नहीं मिलेंगे। एक बार फिर शुरू से बोलते हैं, एक बार शुरू से देखिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई छूटा हो या कोई फंक्शन जो है समझ में नहीं आ समझ में आ जाए। यहाँ से वहाँ तक बोल है, चलो ध्यान से देखिए। टॉपिक है मतलब क्वेश्चंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संरचना की धारता ज्ञात करो। तो माना कि ए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी डी है एवं प्लेट का क्षेत्रफल ए, आवेश क्या है क्यू है, और प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस का स्लैब रखा गया है जिसकी मोटाई टी है, क्षेत्र तीव्रता ई डैश है, विद्युत तीव्रता क्या है एप्सिलॉन है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है। इसे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्या लिखे हैं क्यू बाई ए, इसे क्यू बराबर सिग्मा इनटू ए। हवा के लिए इंटेंसिटी क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट के लिए क्षेत्र तीव्रता ये लिखा हवा के लिए क्षेत्र तीव्रता, लिखा प्लेट के लिए क्षेत्र तीव्रता ई डैश बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब नीचे से लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो एवं आवेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया कार्य क्या हो W हो, तो V बराबर W1 बाई क्यू हवा में कार्य और W बाई 2 प्लेट पर कार्य। तो ये हो गया F बाई क्यू हो गया बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। तो बल गुना विस्थापन F इंटू डी माइनस टी अपॉन क्यू, प्लस जब पर प्लस F डैश W2 है तो F डैश बाई क्यू टी जब पर टी। ये हो गया बल गुना विस्थापन, ये हो गया हवा के लिए विस्थापन, ये हो गया प्लेट के लिए विस्थापन। अब ये हो जाएगा F बाई क्यू फॉर्मूला होता है E इंटू डी माइनस टी, ये हो गया F डैश बाई क्यू, ये हो गया E डैश इंटू टी। अब ये हो गया E, चलिए यहाँ से एक से E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन डी माइनस टी पर डी माइनस टी प्लस जे पर प्लस E डैश बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो E डैश बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन टी के पर टी। अब एप्सिलॉन बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू टी। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, तो हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी इनटू 1 माइनस 1 बाई ई आर ब्रैकेट 1। अब डी से गुना कर दिया और डी से भाग कर दिया, डी से गुना तो सिग्मा इनटू डी से गुना कितना हो गया सिग्मा इनटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कैंसिल माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई ई आर। अब यहाँ पर आते हैं V बराबर सिग्मा इनटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस टी बाई डी इनटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारता ज्ञात करना C बराबर Q बाई V, Q यहाँ पर क्या है तो सिग्मा इनटू A, यहाँ सिग्मा इनटू A, V पर सिग्मा इनटू डी अपॉन एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस टी बाई डी इनटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। अब सिग्मा ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर भाग जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन डी 1 माइनस टी बाई डी इनटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये हो गया C बराबर C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, ये हो गया C नॉट 1 माइनस टी बाई डी इनटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये रहा आपका 5 नंबर का व्यंजक। जब माध्यम समांतर प्लेट संरचना के बीच जो धारता माध्यम अवेलेबल हो उसका धारता का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक लाइन और आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको बता देते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा गया यदि ये जो स्लैब डाला गया है बीच में, उस स्लैब के जहां पर जितना टी मोटाई डाला गया है और हम पूरा भर दे, कंडेंसर को पूरा भर दे, डी मोटाई का स्लैब डाल दे, तो देखिए क्या हो जाएगा। यदि T बराबर क्या हो D, अर्थात जितना मोटाई का T है उतना ही मोटाई का D, जितना मोटाई D है उतना ही का स्लैब डाल दिया जाए T है,
तो टी बराबर क्या हो जाएगा डी, तो देखिए यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी बराबर सी नॉट, इसी को लेके आगे बढ़ रहा है, इसी को सी नॉट अपॉन 1 माइनस 1 टी बाई डी है, तो टी बाई टी हो जाएगा, टी बाई डी है तो डी के ऊपर डी हो जाएगा, डी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर ब्रैकेट बंद, डी से डी कैंसिल, यहां बचेगा सी नॉट अपॉन 1 माइनस 1 से गुना हो तो माइनस माइनस 1 1 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 बाई एप्सिलॉन आर, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन ऊपर भाग जाएगा, तो जो सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये हो गया सी बराबर एप्सिलॉन आर, तो इसीलिए एप्सिलॉन आर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा सी बाई सी नॉट, ये गुना में उठा के हेने भेज देंगे तो सी बाई क्या हो जाएगा सी नॉट, तो ये हो गया आपका एक और परिभाषा, ये भी एग्जाम में आया है, बोलेंगे इसको कुछ इसका अर्थ क्या बोलेगा, इसका अर्थ होता है कि माध्यम में संधारित्र की धारिता, माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही सापेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। वहां लिखाए थे कूलम्ब्स लॉ में, याद कीजिए कि हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों को विचलन वाला कूलम्ब बल तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों को विचलन वाले कूलम्ब बल के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पर भाषा हो गया, दूसरा परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लेना, हम बोल देते हैं। यहाँ अर्थात तो लिखेगा कि माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर से, माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये रहे आपके 5 नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। आप इसको पढ़िए, लिखिए, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिए, फिर इसको दोबारा समझाया जाएगा। हमको उम्मीद है कि दोबारा समझाने में हो सकता नहीं है। प्रत्येक लाइन आप बैठ कर लिखोगे, समझोगे, प्रत्येक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शायद टाइम हो गया, तो फिर कल आते तो नए क्लास में पढ़ाएंगे। कल का क्लास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज इतना ही, फिर कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।